तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 मैथ का जो चैप्टर है 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम देखेंगे, ठीक है। अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहते हैं ना, हाँ समांतर श्रेणी। तो देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता क्या है। अर्थमेटिक यानी कि एपी, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10, ठीक है, 3 6 9 12 15। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक इसमें सीरीज चल रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है आगे बढ़ रहा है, 2 2 2 ऐड हो रहा है आगे बढ़ रहा है, 3 3 3 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यह एक श्रेणी में है, श्रेणी एक बन रहा है, यानी कि एक कहेंगे कि एपी में है, क्योंकि एक हमारा ऐसा श्रेणी बन रहा है जिससे कि आगे हम कुछ अगर दिया हो कि बताओ जी ये आगे क्या होगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया ऐसा है 1 2 3 2 3 1 5 7। अब इसमें कोई श्रेणी नहीं बन रहा, यहाँ पे पता नहीं चल रहा आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये श्रेणी में नहीं है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। कैसे बताना है, इसके लिए हमें समझना होगा। जो एपी है उसको एक्चुअली हम A1 A2 A3 A4 ऐसे करके AN तक लिखते हैं, ठीक है। ये जैसे हमने मान लिया जाए कि 1 से 6 तक हमने लिखा, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 जो है वो टर्म है, टर्म यानी कि पद है, इसको टर्म कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 टर्म है, टोटल 5 टर्म्स हैं, यानी कि पद हैं, पदों की संख्या। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 टर्म्स हैं, इसको 5 टर्म्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें 5 टर्म्स हैं। अब एपी को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये सारे जो हैं एपी ही हैं, इसको छोड़ करके। तो इसके जो पद होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 और डैश डैश तक जाता है। A1 को हम सिर्फ इसको A1 को A से डिनोट किया जाता है और इसको पहला पद कहते हैं, पहला पद, यानी कि हिंदी में कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। और इसमें जितने भी टर्म्स हैं जैसे 1 2 3 4 ये तो एन तक गया है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब बताया ही नहीं गया कि टोटल कितना है। इसमें देखते हैं तो इसमें 5 टर्म है, इसमें भी 5 टर्म है, इसमें 6 टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो n बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 5, इसमें भी n बराबर 5 है और यहाँ भी n बराबर क्या है 6। ये जो हमने बताया कि ये पहला पद होता है, जैसे इसका पहला पद हो गया A1, इसका अगर हम करें तो A बराबर 2 है और इसका जो है A बराबर 3 है, तो ये पहला पद है। अब जो लास्ट में होता है उसको हम अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म कहेंगे, ठीक है। और इसको AN से ही डिनोट किया जाता है, AN से डिनोट किया जाता है। जैसे इसमें लास्ट टर्म हो गया 10 AN, यहाँ पे लास्ट टर्म इसका है AN 6 है, अगर इसका हम लास्ट टर्म कहें तो ये AN 15 है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये है नहीं। अब देखते हैं कि और इसमें क्या हमें जानना होता है। हमें इसमें जानना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है यानी कि सार्व अंतर
तो ये जो सार्वंतर है एक्चुअली इसको हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए डी होता क्या है, तो जितना अंतर में आगे बढ़ रहा है यानी कि सभी में सेम अंतर है उसी को सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। तो ये होता है कि नेक्स्ट टर्म और पहले वाले टर्म ये दोनों कहीं से भी ले लें, जैसे मान लो ये दोनों का लेते हैं या ये दोनों का लेते हैं, ऐसे नहीं लेंगे कि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म ले लिए, पहला पद और तीसरा पद ले लिए, नहीं, जैसे पहला पद दूसरा पद, दूसरे पद में से पहले पद। तो ये जो डी होता है, डी का एक फॉर्मूला होता है an-1, यानी कि अगर a2 है तो ये होगा 2 - 1 a1, अगर a3 है तो d बराबर क्या होगा a3 - a2, ठीक है। जैसे इसमें हम निकाल कर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, d निकालना है तो a2 - a1 कर लेंगे, यानी कि 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह से और भी निकाल सकते हैं a3 - a2, तो आपका a3 है 3 और a2 है 2 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इसमें तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पहला पद क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अंतिम पद किसे कहते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स होंगे एपी में, जितने भी नंबर होंगे वो सारे, जितनी भी संख्या होंगी वो सारे टर्म्स कहलाएगा, n से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ और, ठीक है। आपका कुछ फॉर्मूले देखते हैं, मान लिया क्या 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 कैसे निकालना होगा, क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा वो देखते हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए कोई एपी लेते हैं, ऐसा है कि आपको या कुछ ऐसा दे दिया कि डी बराबर आपका, एग्जाम्पल मैं थोड़ा कराता हूँ कि डी है मान लिया जाए 10 और ए भी दिया हुआ है 10, तो इसका एपी बनाना है। तो एपी कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे a1 है, a1 बराबर तो यही होता है, a2 बराबर होगा a प्लस डी, ठीक है, a3 बराबर होगा a प्लस 2d, a4 बराबर होगा a प्लस 3d, उसी तरह से an बराबर होगा a प्लस n - 1 इंटू डी, यानी कि जितना यहाँ पे होता है उससे एक कम डी। क्यों करते हैं देखेंगे। ऐसे मान लिया जाए इसका एपी बनाना है तो a1, पहले हमें क्या मिलता है, एपी कैसे होता है देख लेते हैं, a1 a2 a3 a4 डैश डैश an तक जाता है। मान लो हमें 3 या 4 एपी बनाना है तो a1, तो एक तो यही हो गया 10, दूसरा 10, मान लो ये 10 है, फिर ये क्या होगा 10 + 10, चूँकि 10 है और 10 सब में जुड़ता जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 10 + 10 + 10, इसमें 10 जुड़ गया, अब इसमें क्या होगा 10 + 10 + 10, ये तो यहाँ तक है और इसमें 10 जोड़ करके a4 हुआ है। तो ऐसे, तो इसको ऐसे ना जोड़ करके हम ऐसे जोड़ते हैं, यानी कि ऐसे थोड़ा हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस डी, है ना, वही चीज़ है, a है और ये d है, यहाँ पर हो गया a और ये 2 बार d हो गया 2d, यहाँ पर हो गया a और ये 3d हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो गया 10 और a2 हो गया a प्लस डी, यानी कि 10 + 10 20, ये हो गया a प्लस 2d यानी कि 10 और 10 दूनी 20, 20 और 10 30, तो इस तरीके अगला 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एपी बनाएंगे। और इसमें पूछा जाएगा कि मान लिया जाए कि कोई एपी दिया हुआ है ऐसे 7 12 17 22 इस तरीके से, इसमें बताओ जी ए क्या होगा, आपका डी क्या होगा, ठीक है। तो ए बराबर होगा 7, डी कितना हो जाएगा, तो a2 - a1 करके निकाल लेंगे तो 12 - 7, ठीक है। तो 12 - 7 कितना हो गया 5, ठीक है।
या आपको चेक करने के लिए कहेगा कि एपी में है कि नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए कुछ नंबर दे दिया है 2, 3, 5, 8, 10, कहता है एपी में है कि नहीं, तो अब डी निकालना पड़ेगा। 3 - 2 1, एक और D1, सारे डी निकालेंगे। 5 - 3 = 2। तो ये तो यहीं पे कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, डी सब में सेम आना चाहिए, यहाँ पे अलग हो गया, तो हम कहेंगे कोई एपी में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है आपका 5.1 में पूरा का पूरा। आपको 5.1 अब कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं इतना समझने के बाद। ठीक है, अभी आप करेंगे और कमेंट करेंगे हमें, क्योंकि और भी चीज़ें जो हैं हम अगले वीडियोज में डालेंगे। और अभी और देखते हैं इसमें, और जो है थोड़े से और बता देता हूँ, ताकि आपको 5.2 5.3 में भी कर सकते हैं। ऐसे मैं सारी वीडियोज डालूँगा इसका भी 5 जब वो क्लास होगी तब। जैसे इसका एक कॉमन फार्मूला होता है जनरल, जिसको जनरल फार्मूला कहते हैं। जनरल फार्मूला एक्चुअली क्या है, an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया 2, 4, 6, 8 डैश डैश। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पर कि इसमें अगर 20 टर्म है, जैसे 20 टर्म दिए हुए हैं, टर्म्स हैं, इतने टर्म्स हैं, तो अंतिम पद क्या होगा, n क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो ये बनाना होता है n का, तो n का ये फार्मूला आपको लगाना है। दूसरा है कि मान लिया जाए कि आपको 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे सबको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो आपका एसएन, इसको एसएन से डिनोट करते हैं, सम ऑफ एपी टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, और यह है लास्ट टर्म ऑफ एपी निकालने का। ठीक है, लास्ट टर्म निकालना है। ओके, और एसएन का होता है n/2 2a + n - 1 × d। और अगर an गिवन है, an यानी कि l, अगर ये गिवन है और n भी गिवन है, तो आप सीधा इसको लगा देंगे n/2 a + l। ठीक है, तो यह है थोड़ा सा। तो आज हमने जो है सिर्फ एपी के बारे में बताया है, अब हम एक्सरसाइज आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें।